गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टीच बाय श्वेता। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी मंथ में देने वाले हैं। उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं सीटेट पेपर 1 के हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप देख सकते हैं कि भाग 2 में हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, जो भाषा 1 के अंतर्गत इसको रखा जाता है। निर्देश में प्रश्न संख्या 31 से 45 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनें। अब 31 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफी स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, पहला नंबर ऑप्शन में है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, दूसरा नंबर में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, तीसरा में है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, चौथा में मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर होगा 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि को 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। पहला में है कहानी कथन और श्रुतिलेख, दूसरा में है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, तीसरा में है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, चौथा में भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। इसका आंसर होगा 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। पहला नंबर का ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, दूसरा में विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, तीसरा में भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, चौथा में मानवीय मूल्यों का विकास। इसका आंसर होगा 3, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। 34 नंबर का क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है इसमें छात्रों की प्राथमिक त्रुटियों में सुधार करना, दूसरा में छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, तीसरा में छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, चौथा में उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा में निबंधात्मक प्रश्न, चौथा में ये सभी। इसका आंसर होगा 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। ए में छात्रों को शुद्ध उच्चारण उचित स्वर उचित गति के साथ बोलना सिखाना, दूसरा में छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, तीसरा में है विषयानुकूलन व प्रसंगानुकूलन शैली का प्रयोग करना सिखाना, चौथा में उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा 4, उपयुक्त सभी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, मुख्यतः यह किसका विचार है। पहला में है L.S. वाइगोस्की, दूसरा में इवान पेवलोव, तीसरा में है नोम चॉम्स्की, चौथा में है जीन पियाजे। इसका आंसर होगा 3, नोम चॉम्स्की का यह कथन है। 38 नंबर में क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है। ए में है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, दूसरा में नियमों का अति सामान्यीकरण, तीसरा में भाषा प्रयोग में असावधानी, चौथा में भाषा की समझ न होना। इसका आंसर होगा दूसरा, नियमों का अति सामान्यीकरण।
9 नंबर का क्वेश्चन है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है। वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? पहला में रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे। दूसरा में उसे भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। तीसरा में है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। चौथा में है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। आंसरों का दूसरा, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। 40 नंबर का क्वेश्चन है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए में प्रतिलिपि, दूसरा में है अधूरी कहानी को पूरा करना, तीसरा में कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, चौथा में आंखों देखी घटनाओं को लिखना। इसका आंसर होगा 1 प्रतिलिपि। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, पहला में उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, दूसरा में उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, तीसरा में वे बच्चों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है, चौथा में वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगता है। इसका आंसर होगा 4, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ए में शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, दूसरा में केवल अक्षर पहचाना, तीसरा में तेज गति से पढ़ना, चौथा नंबर में है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। इसका आंसर होगा 4, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि ए में उससे अक्षरों की पहचान में भ्रम होता है, दूसरा में उससे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, तीसरा में सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, चौथा में वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका आंसर होगा 4, वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है कि पहला नंबर में अपने शिक्षक परीक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, दूसरा में मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, तीसरा में है बच्चे को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दूसरा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। 45 नंबर का क्वेश्चन है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर आगमन, दूसरा में स्वर भक्ति, तीसरा में स्वर लोप, चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वर भक्ति। निर्देश, प्रश्न संख्या 46 से 54 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों से संबंधित उचित विकल्प चुनिए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए जो इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर को मैं अंडरलाइन करके आप लोग को बताने की कोशिश करूंगी। 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के रूप के तौर पर नहीं की गई है? ए में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना, दूसरा में देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय की राजनीति से मुक्त करना, तीसरा में अपने हित को सर्वोपरि समझना, चौथा में अशिक्षित, निर्धनता, बेरोजगारी, विचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। आप देख सकते हैं कि पहला नंबर भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है, चौथा नंबर भी सही है, लेकिन तीसरा में अपने हित को सर्वोपरि समझना यह देश प्रेम के रूप के तौर पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3, अपने हित को सर्वोपरि समझना। 47 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ए में देश प्रेम, दूसरा में नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, तीसरा में अंधविश्वास एवं छुआछूत, चौथा में जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। इसका जो आंसर होगा उसको मैंने गद्यांश को पढ़ के अंडरलाइन किया, आप देख सकते हैं। यहाँ का आंसर होगा नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा दूसरा, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव। 48 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है?
पहला नंबर में केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, दूसरा में जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, तीसरा में अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए, चौथा में स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। इसका आंसर होगा 4, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। 49 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किस परिवेश की चर्चा नहीं की गई है? ए में है चिकित्सक, दूसरा में शिक्षक, तीसरा में समाज सेवक, चौथा में किसान। इसका आंसर होगा 3, समाज सेवक की चर्चा नहीं की गई है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए में है देश प्रेम, दूसरा में देश का विकास, तीसरा में हमारा कर्तव्य, चौथा में राष्ट्रीय एकता। इसका आंसर होगा 1, देश प्रेम। 51 नंबर का क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद है। ए में हम देख सकते हैं इति जोड़ आदि, दूसरा में इत्य जोड़ आदि, तीसरा में इति जोड़ आदि, चौथा में इति जोड़ आदि। इसका आंसर होगा पहला, इति जोड़ आदि। 52 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। पहले में सुगठित राष्ट्र, दूसरा में संगठित राष्ट्र, तीसरा में सुव्यवस्थित राष्ट्र, चौथा में अव्यवस्थित राष्ट्र। इसका आंसर होगा दूसरा, संगठित राष्ट्र। 53 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोपरि है। ए में है देश, दूसरा में है राज्य, तीसरा में है परिवार, चौथा में है व्यक्तिगत जीवन। इसका आंसर होगा 1, देश सर्वोपरि है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, अग्रसर का तात्पर्य है। पहला नंबर होगा आगे की ओर बढ़ना, दूसरा में होगा आगे नहीं बढ़ना, तीसरा में होगा आगे होना, चौथा में होगा आज्ञाकारी होना। इसका आंसर होगा 1, आगे की ओर बढ़ना। आप निर्देश में देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 55 से लेकर 60 पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पदांश दिया गया उसको पढ़ के हमें इसमें से उपयुक्त प्रश्न को, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने अपनी असफलता विजय कैसे पाई? पहला नंबर है संघर्ष ना करके, दूसरा में निरंतर संघर्ष करके, तीसरा में सुंदर बनकर, चौथा में गुनाहों से लड़कर। इसका आंसर होगा दूसरा, निरंतर संघर्ष करके कवि ने अपनी सफलताओं पर विजय पाई। 56 नंबर का क्वेश्चन है, किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है। पहला नंबर में काम तमाम होना, दूसरा में प्रयत्न व्यर्थ जाना, तीसरा में सफलता के समीप होकर भी सफल न होना, चौथा में है हार जाना। इसका आंसर होगा सफलता के समीप होकर भी सफल न होना। 57 नंबर का क्वेश्चन है, कवि सूर्य का देकर क्या बताना चाहते हैं? ए में हार के बाद फिर संघर्ष करना, दूसरा में संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, तीसरा में क्रोध में आकर आग बरसाना, चौथा में उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा पहला, हार के बाद फिर संघर्ष करना। 58 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा? ए में है जीत कर, दूसरा में है खुश रहकर, तीसरा में सूर्य की तरह चमक कर, चौथा में हार न मान कर निरंतर संघर्ष करना। इसका आंसर होगा चौथा, हार न मारकर निरंतर संघर्ष करके कवि ने अपना जीवन संवारा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, उठ उठ में अलंकार है। ए में अनुप्रस्थ, दूसरा में है पुनरुक्ति प्रकाश, तीसरा में उपमा, चौथा में रूपक। इसका आंसर होगा दूसरा, पुनरुक्ति प्रकाश। 60 नंबर का क्वेश्चन है, असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए में है ता, दूसरा में अस, तीसरा में है लता, चौथा में अ। इसका आंसर होगा अ। एग्जाम 2022 और 23 से रिलेटेड हिंदी एंड पेडागोजी के कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाऊंगी। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।